परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में तथा अखंड दीप की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ ज्योति कलश रथ का आगमन हुआ और उसका पूजन अभी कुछ ही समय पहले गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ। आप सभी भाई बहनों ने उसमें भाग लिया। आज का जो अभी का गीत है वह है आंखें निहारती हैं। आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी। सुनी है आपके बिन, सुनी है आपके बिन मन वेदिका हमारी। आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी। भावोगी इंट चुनकर मन वेदिका बनाई, भावोगी इंट चुनकर मन वेदिका बनाई। अपने हृदय की उस पर है आसनी बिछाई, है आसनी बिछाई। आओ प्रभु हमारे शिव के स्वरूप धारी, आओ प्रभु हमारे शिव के स्वरूप धारी। सुनी है आपके बिन, सुनी है आपके बिन मन वेदिका हमारी। आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी। जप तप नहीं है हम में, होता न ध्यान पूजा। जप तप नहीं है हम में, होता न ध्यान पूजा। नयनों को आपके बिन भाए न और दूजा, भाए न और दूजा। अविलंब आप पधारो सुन प्रार्थना हमारी, अविलंब आप पधारो सुन प्रार्थना हमारी। सुनी है आपके बिन, सुनी है आपके बिन मन वेदिका हमारी। आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर डगर
भविष्यदाता हे रोग सुखहारी सुनी है आपके बिन सुनी है आपके बिन मन वेदिका हमारी आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी आंखें निहारती है गुरुवर डगर तुम्हारी गुरुवर डगर तुम्हारी गुरुवर डगर तुम्हारी गुरुवर डगर तुम्हारी। आंखें निहारती हैं गुरुवर डगर तुम्हारी। अभी आपने इस योग संगीत को सुना। अब अधिक समय न लेते हुए हम आदरणीय पांडे जी बाबूजी से निवेदन करते हैं कि वे आज के पर्व का संदेश उद्बोधन देने की कृपा करें। सामान्यतया कोई वार्ता होती है, प्रवचन होता है, व्याख्यान होता है, तो उसका समापन शांति पाठ से होता है, जिसमें कि 3 सूत्र आम तौर से संत महात्मा बोलते हैं। पहला होता है ओम असतो मा सद्गमय, दूसरा होता है ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, और तीसरा होता है ओम मृत्योर्मामृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव ये बोलते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के बोलने में कुछ अंतर होता है। यानी आम तौर से जो बोला जाता है ऐसा लगता है कि कुछ रूटीन में बोला जाता है, परंपरा है बोलने के लिए तो बोला जाता है, लेकिन परंपरागत और उसमें प्राण भर देना गुरुदेव ने हम सबको सिखाया है। और गुरुदेव चूंकि ज्ञान की बात करते हैं, और ज्ञान का एक और नाम है प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, तो गुरुदेव जब तमसो मा ज्योतिर्गमय बोलते हैं तो उस पर काफ़ी जोर दे करके बोलते हैं, और एक बार नहीं कम से कम 3, 4, 5 बार बोलते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, बार बार बोलते हैं। और केवल संस्कृत में ही नहीं, उसका हिंदी में भावार्थ समझाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, साधक का सविता को समर्पण, यानी प्रकाश का अर्थ सविता देवता। तो गुरुदेव अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसके लिए साधक को प्रेरित करते हैं, उसके अंदर उत्साह भरते हैं। तो साधक प्रेरित हो कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़े। ज्योति का पूजन हम लोग करते हैं, पूजा स्थान पर ज्योति रखते हैं, और ज्योति के मंत्र में देखा जाए तो 3 शब्दों का विशेष महत्व है, वे बार बार बोले जाते हैं। अग्नि, ज्योति और सूर्य। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्नि, ज्योति और सूर्य। देखा जाए तो सब कुछ सूर्य से निकला हुआ है, और सूर्य से ही अग्नि है और सूर्य से ही ज्योति है।
जब गुरुदेव साधना कराते हैं तो उस समय भी सूर्य की दिव्य किरणों का साधक के रोम रोम में प्रवेश, यानी साधक को सूर्य से अल्टीमेट जो हमारा सोर्स ऑफ पावर है वह सूर्य है। सूर्य से हमको मिलाने की कोशिश करते हैं। और जब हम पूजन करते हैं तो वह एक पात्र, जिससे गुरुदेव पात्रता बढ़ाने की बात करते हैं। अगर हमारी पात्रता विकसित है तो सारे देवी देवता हमारे पास रहेंगे। कलश एक पात्र है जो कि बाहर से हार्ड होता है, सख्त होता है, लेकिन अंदर में उसकी क्षमता ऐसी है कि ऐसे पदार्थों को रख सकता है जो तरल हों, फ्लूइड हों, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिनके अंदर ऐसी जिद नहीं हो कि हम अपने फॉर्म को बदलेंगे नहीं। अगर फॉर्म को बदलेंगे नहीं और इतना बड़ा कंकड़ का टुकड़ा है तो कलश में नहीं घुसेगा। लेकिन अगर तरलता है, हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। वह एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है और वह पात्र में अपने आप को फिट बैठा लेता है। पात्र सिलेंडर हो, गिलास जैसा हो, जार हो, लोटे जैसा हो, बड़े लोटे जैसा हो, कलश जैसा हो, नाद जैसा हो, फ्लूइड अपना शेप उसके हिसाब से बना लेता है। और उस पात्र में, ऐसे पात्र में कौन कौन रहते हैं? ब्रह्मा भी रहते हैं। कलश के कंठ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और कुक्षौत सागरा, उसके कोख में सागर, सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारे रहते हैं। यानी जितनी महानता आप सोच सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर के सारे लोग, वो सब एक अच्छे पात्र के पास उपलब्ध होते हैं। इसलिए गुरुदेव पात्रता के विकास की बात करते हैं। और इसीलिए जब वे युग निर्माण योजना की जब बात करते हैं तो व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं। अभी आप सभी ने आदरणीय पांडे जी बाबूजी के माध्यम से पर्व संदेश सुना। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जितना कहा जाए वह कम ही होता है। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वास्तव में गुरुदेव का व्यक्तित्व इतना विराट है, उसका आकलन कर पाना भी, उसकी कल्पना भी संभव नहीं है। लेकिन हम सभी उनके नन्हे मुन्ने शिष्य हैं, पुत्र पुत्रियाँ हैं। आज कितनी खुशी है, जैसे हम अपने घर परिवार में किसी का जन्मदिन मनाते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने परम वंदनीय माता जी का जन्मदिन मनाया था, जयंती मनाई थी। वैसा ही आज भी बहुत ही प्रेरणा का, हर्ष का, उत्साह का, उमंग का अवसर उपस्थित हुआ है। तो इस अवसर पर हम सभी अब परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य जीवन गाथा को कथा के रूप में सुनेंगे। यह कथा आदरणीय श्री भृगुनाथ प्रसाद तिवारी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी सुने। समय तो बहुत कम है, 1 घंटे का ही, और इतना विशाल व्यक्तित्व, लेकिन प्रमुख अंशों को आप अपने कथा के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं तिवारी जी से कि वे अपनी कथा का शुभारंभ करें।
कृपा कर सभी भाई बहन कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। ओम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। आपस की बातचीत बंद कर दें, दोनों नेत्र बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में, दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे। ध्यान मुद्रा में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान, वंदनीय माता जी के श्री चरणों का ध्यान करें। भावना करें पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का हाथ हमारे सिर पे है, उनका आश्वासन है, बेटे हमने जो कहा है तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम भी उस पर अटल रहो, हम अडिग हैं। सूर्य की दिव्य रश्मियां प्रवेश कर रही हैं, रोम रोम कण कण प्रकाशित हो रहा है। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का दिव्य संरक्षण। इसी भाव मुद्रा में सभी प्रार्थना करें पूज्य गुरुदेव से, आपकी गाथा चंद्र समय में सुन सकें और सुना सकें, ऐसी आप शक्ति प्रदान करें। गायत्री महामन साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेत्र बंद रखें, हाथ जोड़ लें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं की गाथा। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, हरने को ज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरणों में नम्र प्रणाम हमारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा, लोक शिक्षण के लिए अवतार है जिनने लिया, लोक शिक्षण के लिए अवतार है जिनने लिया, निर्विकार निरीह होकर मनुज तन धारण किया, 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 श्री राम नाम ललाम जिनका वास्तविक सुख धाम है, श्री राम नाम ललाम जिनका वास्तविक सुख धाम है, कर जोर उन सर्वीस को श्रद्धा सहित प्रणाम है, कर जोर उन सर्वीस को श्रद्धा सहित प्रणाम है, श्रद्धा सहित प्रणाम है। सूक्ष्म रूप से विद्यमान हिमालय से भी व्यक्तित्व के धनी परम पूज्य गुरुदेव जी, सागर से भी विशाल ममता ममत्व प्रेम स्नेह वात्सल्य बांटने वाली परम वंदनीय माता जी, वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री के सानिध्य में मंच पर उपस्थित हमारी श्रद्धेया भाभी माँ,
श्रद्धेय पांडे जी भाई साहब, श्रद्धेय आनंद जी, बहन मनीषा, बहन मृणालिनी शर्मा, श्री तिवारी जी, मंच के हमारे संगीत मंडली के भाई लोग, उपस्थित मातृशक्ति तथा देवपुत्र भाइयों, एक कथा एक ऐसे महामानव, एक ऐसे युग ऋषि की है जिसने कलयुग में जन्म लिया। जिस कलयुग ने राजा परीक्षित को चुनौती दिया। क्या चुनौती दिया? कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा। नहीं, हमारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट करोगे? वो तो समय बताएगा। तुम राजा हो और राजा के यहाँ यदि कोई भी आता है तो उसको जगह देनी पड़ती है। भाई, तुम बुद्धि भ्रष्ट करने वाले व्यक्ति को हम जगह नहीं देंगे। चलो भाई, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जगह दोगे कहीं कि नहीं जगह दोगे? कहाँ जगह दे दूं? कहा हमको अपने दरबार में रख लो, मंत्री बना लो। कहा नहीं, मंत्री नहीं बनाएंगे। कहा एक काम करो, हमको जो है सिक्योरिटी गार्ड बना लो, सुरक्षा सौंप दो। कहाँ की? खजाने की। चलो ठीक है, खजाने की सुरक्षा सौंप दिया। और खजाने में क्या रखा हुआ था? बहुत सारा सोना। सोने में कलयुग का वास हुआ। और राजा परीक्षित जब उनको आखेट में जाना था तो उन्होंने भंडार में जाकर देखा, कहा ये तो बड़ा चमचमाता हुआ मुकुट है, इसी को पहन के जाऊंगा। और वो पहन के गए और उसी मुकुट में कलयुग ने वास किया। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और क्या हुआ? श्राप मिला उनको। तक्षक नाग समीक ऋषि को डाला, श्रृंग ऋषि ने श्राप दिया। सारी कहानी आपको मालूम है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अर्थात हिमालय के ऋषियों ने कहा, अब इस कलयुग का अंत करना पड़ेगा, इसलिए किसी देव मानव को इस धरती पे लाना पड़ेगा। ऋषि संसद बैठी और ऋषियों ने चिंतन किया, मनन किया, ये कैसे संभव हो सकता है। और सारे ऋषि मनीषी ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि आप अब जो है यहाँ पाप ताप बढ़ गया है, चोरी जुआ खोरी छल कपट व्यभिचार भ्रष्टाचार, ये जो है तो इसका कोई अंत ही नहीं, इसको समाप्त करने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपके धरा पर जाने का इस कलयुग में फिर से समय आ गया है। पहले आप एक गीत सुनिए और इसके बाद आगे की बात। आओ तुम्हें सुनाए सुंदर युग ऋषि की जीवन गाथा, जिनके कारण भारत माँ का होता ऊंचा माथा। उनकी गाथा सुनकर मन में दिव्य प्रेरणा भर पाए। उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन को धन बनाए। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मात भगवती चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव के पद पंकज सिरुनाय, सुमिरे मात भगवती हम पर हो ही सहाय। माँ गायत्री
परिजन विज्ञ जन नमन करो स्वीकार। जब ऋषि मनीषीगण ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, जिस तरह से हमने मत्स्य कच्छ बाराह, वामन नृसिंह इत्यादि इसके साथ कृष्ण और राम के रूप में इस धरा पर प्रभु को भेजने के लिए प्रार्थना किया है, फिर हम बुद्ध भगवान के रूप में भेजने के लिए प्रार्थना किया है, फिर हम इस कलयुग के कलिमल को नष्ट करने के लिए, इस कसके कसाए कलमस को नष्ट करने के लिए एक साधारण से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में श्री हरि विष्णु भगवान को कलयुग के पूर्ण अंश के रूप में अवतार लेने के लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, उनका अंश जब धरती पर आने को तैयार हो गया तो एक शर्त रखी गई, भाई हम अकेले जाकर इस कलयुग में क्या करेंगे? अरे पहले तो हम धनुष बाण से राक्षसों को पराजित कर दिए, सुदर्शन चक्र से हमने राक्षसों का अंत कर दिया, लेकिन कलयुग में तो कसाय कलमस पाप ताप सब लोगों के मन और मस्तिष्क में भर गया है, भैया इसको हम कैसे दूर करेंगे? कहा उसका सब मार्गदर्शन समय समय पर मिलता जाएगा। ऋषि संसद ने ये आश्वासन दिया है कि अवतारी चेतना का हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, आप बस भेजिए। धरती पर जाने के बाद हम बराबर मार्गदर्शन करते रहेंगे। और चिर प्राचीन में जो रीछ बानर आपके साथ में धरती पर अवतरित हुए थे, एक अंश के रूप में सतत आपके साथ में वो बराबर आते रहेंगे। और इस तरह से कलयुग में प्रज्ञावतार के जन्म की व्यवस्था बन जाती है। श्री राम रूपम प्रज्ञावतारम संसार सारम लोकाभिरामम कृत प्रवेशा संक्रमणे च काले देवी भगवती सहितं नमामि, देवी भगवती सहितं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, आदि शक्ति माँ गायत्री की, शांति कुंज धाम की, पावन जन्मभूमि अमलखेड़ा की, गायत्री तपोभूमि की, सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और आदरणीय भाभी जी, भाई आनंद जी, संगीत की टोली और हमारे इस मथुरा जिले को नेतृत्व दे रहे भाई टीकम सिंह जी, जनपद मथुरा से और अन्य जगह से आए हुए सभी भाई बहनों के चरणों में उपजोन आमलखेड़ा आपके चरणों में नमन करता है। आज बहुत ही विलक्षण दिन है। उस दिव्य सत्ता का अवतरण दिवस जो आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। सौभाग्य की बात यह है कि पहले इस ज्योति कलश रथ यात्रा का आगमन आगरा के पश्चात मथुरा में ही होना था। पता नहीं किन कारणों से इसमें फेरबदल हुआ और जो यात्रा पहले मथुरा में आनी थी वो एटा के लिए डाइवर्ट कर दी गई। फिर वहाँ से फिरोजाबाद होती हुई
तब मथुरा में प्रवेश किया है। आज मैं बैठा था तो मन में विचार आया कि आज तो परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस है और वो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर चुके हैं, तो उस दिव्य सत्ता का आगमन आज उस यहाँ पर जो मिलन होना था, इस कारण से उसमें परिवर्तन हुआ था। ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होती रहती हैं जो समय पे आकर के ही पता पड़ता है, पहले से पता नहीं होता है। इस ज्योति कलश रथ यात्रा का उद्देश्य, इसमें आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम वंदनीय शैल दीदी, भैया चिन्मय जी ने इस दिव्य कलश का पूजन करके, उस अखंड दीपक को प्रज्वलन करके, और केवल आमलखेड़ा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कई कलश ज्योति कलश रथ चल रहे हैं और भारत के बाहर भी ये यात्राएं जारी हैं, जिनका नेतृत्व स्वयं भैया जी कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि हम 3 साधनाएं हमेशा करते हैं, पर द्रव्येषु लोष्टवत, परदारेषु मात्रवत और आत्मवत सर्वभूतेषु। बाद में कहते कि पहली 2 तो हमें जन्म जन्मांतरों से करते आ रहे थे, तो उन पर पूरा हमारा कमांड था, लेकिन आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना हम आज भी कर रहे हैं। इतने सिद्ध पुरुष जिनको सब कुछ प्राप्त है, वो कह रहे हैं कि इस साधना को मैं आज भी कर रहा हूं। भाई और बहनों, उसी आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना को लेकर के ये दिव्य ज्योति कलश रथ निकला है। उनका ये सपना था कि कोई भी भारत का गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारी बेटी बचनी नहीं चाहिए। उस ज्ञान की गंगा की गंगोत्री में उसको भी गोता लगाना है। चूंकि हर बार जैसा कभी आदरणीय पांडे जी ने कहा था कि हमेशा प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ इशारा करते रहते थे परम पूज्य गुरुदेव, तो उसी ज्ञान की गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो विचार क्रांति की, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये ज्योति कलश रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। कारण ये है कि इस संसार में, भौतिक जगत में बार बार ऐसी विघ्न बाधाएं आती हैं कि हम लोग कहीं न कहीं इस संसार में बह जाते हैं। कोई आलस्य में, कोई प्रमाद में आ जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम पहले तो बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन बाद में हमारी गति धीमी हो जाती है और फिर संसार के कार्यों को प्राथमिकता दे देते हैं और जो परम पूज्य गुरुदेव का कार्य है उसको हम सेकेंडरी कर देते हैं। बस उसी को उलट करके सीधा करने के लिए प्रथम कार्य परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, उस विचार क्रांति के अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए और जन जन को जोड़ने के लिए ये ज्योति कलश रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी बन जाती है, जिन पर परम पूज्य गुरुदेव ने भरोसा किया है, अपने अंग अवयवों से हर इच्छा को पूरा करते हुए देख रहे हैं और वो श्रेय भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आज आवश्यकता है बेटे, आप हमारे जैसे उस राम के समय में आप रीछ बानर थे, भगवान कृष्ण के समय में ग्वाल बाल थे, आज हमको फिर आपकी आवश्यकता है। उसी तरीके से आप लोग अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपनी संपदा
जो कुछ भी है, तो जैसे परम पूज्य गुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी ने हमको साक्षात्कार के समय जो मंत्र अंतिम दिया था बोने और काटने का, हमने उसको जीवन भर निभाया है। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप अगर एक भी पैसा लगाएंगे तो हम उसका 1000 गुना करके दे देंगे। भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे, हम इतना आश्वासन आपको देते हैं कि हम 1000 गुना तो नहीं, लेकिन 100 गुने से कम नहीं रहने देंगे। आप लगा करके देखिए, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपकी प्रतिभा हो, चाहे आपकी धन संपदा हो, आप घाटे में नहीं रहेंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। वसीयत और विरासत में सभी ने पढ़ी होगी, सभी बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। अंतिम पहरा में उन्होंने लिख दिया है कि आप ये अखंड ज्योति जो जलाई गई है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, जैसा कभी बताया भी उन्होंने, हमारे आदरणीय पांडे जी बैठे हैं, कि ये जलाई नहीं गई है, ये तो जली हुई है। और ये उन दिव्य सत्ताओं की है, इस युग परिवर्तन के लिए है। तो उसके लिए, उसमें हम भागीदारी करने के लिए हम आगे आए, हम कहीं पे भी पीछे अपने आप को न रखें। ये मानव जीवन जो मिला है, और उसमें भी वो साक्षात जिनको हम ईश्वर का अवतार कहते हैं, महाकाल का अवतार कहते हैं, उन्होंने हमको अपने इस कार्य के लिए भागीदारी करने के लिए हमारा चयन कर लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। और उसके साथ ही हमको इस युग की शक्ति जो गायत्री है, जो कीलित थी, उसका उत्कीलन करके, साप से विमोचन करके, और जन जन को सुलभ करा दिया। और उस पारस, उस कामधेनु को हमको दे दिया। हमारा चिंतन शुभ चिंतन में बदल जाए, हमारा दुष्चिंतन कभी न हो, ऐसी माँ गायत्री की कृपा हम पर बरसती रहे, ऐसा हमको उन्होंने बना दिया। अब हमारी बारी है कि हम उस शिष्यत्व को, इस जो कलयुग चल रहा है, अब सत्युग की वापसी होने जा रही है, ये अंतिम समय है। ये 2026 का वंदनीय माता जी की जो जन्म शताब्दी वर्ष, इस अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी वर्ष जो आ रहा है, भाइयों, ये बहुत ही विषम समय है। इस विषम समय में हम अपना सब कुछ छोड़ करके पूरा समर्पण, ये अवतरण का दिन, जैसा भाई साहब ने कहा, ये समर्पण का दिन है। आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस पर कि हम अपना सर्वस्व इस 2026 तक अपने आप को कहीं पर भी पीछे नहीं रहने देंगे और इस जीवन का कल्याण करके रहेंगे। उद्देश्य क्या है इस जीवन का? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसको ही हमेशा ध्यान दिया कि लोक हित के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने बलिदान कर दिया, सर्वस्व त्याग दिया। क्या परम पूज्य गुरुदेव घाटे में रहे? भाइयों, घाटे में नहीं रहे हैं, हम भी घाटे में नहीं रहेंगे। और आज से जहाँ जहाँ पर यह ज्योति कलश रथ जा रहा है, चूंकि मैं लगातार इस ज्योति कलश इसके साथ चल रहा हूँ। पहला जनपद आगरा में, उसके बाद जनपद एटा में, जनपद फिरोजाबाद में, जहाँ जहाँ जाते हैं हम ये देख रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हम लोगों के साथ चल रहा है। इस तरीके से लोग स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो सभी के अंदर परम पूज्य गुरुदेव की प्राण चेतना काम कर रही है। लोग पहले से ही आ करके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको आत्मसात करते हुए अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हम लोग भी, जैसा कि शांति कुंज से निर्देश था, परम पूज्य गुरुदेव का वो अमूल्य साहित्य, वो निधि, उसको भी निःशुल्क, चाहे वो अखंड ज्योति हो, युग निर्माण योजना हो,
परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य साथ लेकर के चल रहे हैं और उसको जन जन में बांट करके परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। यही निर्देश हम लोगों को वहाँ से मिला शांति कुंज से कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। एक एक जनपद को एक एक माह का समय दिया गया है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से भी गुजरते हैं रूट चार्ट पहले ही पूरे जनपद का हमारे जिला समन्वयकों ने बना करके सभी कार्यकर्ताओं को बैठ करके बनाया है। कोशिश की गई है कि कोई भी गांव छूटने न पाए, उसको पूरा प्रयास करते हुए हम वहाँ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब संभवतः समय भी हो रहा है, तो इस उद्देश्य को लेकर के जो परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा थी कि हमारा कोई भी बेटा और बेटी अछूता न रहे, ये ज्ञान की किरण, ये ज्ञान की ज्योति जो आमल खेड़ा से निकली थी, आज आगरा मथुरा से होती हुई शांति कुंज और शांति कुंज से विराट रूप में पूरे विश्व को जिसने अपने आगोश में ले लिया है, चारों तरफ उन्हीं का प्रकाश फैल रहा है। आप देखिए आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को महत्व दिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व आगे आने वाले समय में आमल खेड़ा को दिया जाएगा। ये हम आप लोगों से निश्चित रूप से हमने देखा है। लगातार आमल खेड़ा में रह करके ऐसा आभास होता है, वहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, लोग आते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही हैं और लोग आकर के वहाँ पर अपने आप को बड़ा सहज रूप से अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आमल खेड़ा में आजकल 3 तो सत्र चलाए जा रहे हैं, चंद्रायण के 9 दिन के सत्र भी चलाए जा रहे हैं, 5 दिन के भी चलाए जा रहे हैं। पूरी गतिविधियां जो भी हैं उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। समय पूरा हो चुका है। अंत में मैं सभी के भाव और जो आप लोगों ने सुना, जिस तरीके से निवेदन करूंगा कि इस ज्योति कलश रथ कि मैं जो भी आप लोग सहयोग कर सकें, अपने समय से, अपने धन से, जैसे भी जो कर सकें उसको करने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम पूरे समर्पण भाव से करें। ऐसी शक्ति माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव आपको देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद भाई साहब। अब श्रद्धेय भाई साहब श्री मृत्युंजय शर्मा जी, श्रद्धेय भाभी माँ श्रीमती निर्मल शर्मा, श्री आनंद जी, श्री ईश्वर श्रद्धेय श्री सुषण पांडे जी, श्रद्धेय आनंद जी हमारे सबके प्रतिनिधि के रूप में पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस के पूजन के लिए उपस्थित हो गए हैं। यज्ञाचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में श्रीमती रेणु पाठक एवं श्रीमती अंजलि पाठक से अनुरोध है कि वो अगला क्रम प्रारंभ करें। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं
सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वास्तव में आज विलक्षण भरा दिन है। परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस के साथ साथ हम सभी ने अभी ज्योति कलश के दर्शन किए। मानो ऐसा लग रहा था कि हम सब ने शिव शक्ति के दर्शन किए हों, ऐसा उस समय महसूस हो रहा था। इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ बहुआयामी रूपों में प्रकट होती है एवं करोड़ों ही नहीं पूरी वसुधा के उद्धार के लिए चेतनात्मक धरातल पर सबके मनों को नए सिरे से निर्माण करने के लिए आती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी एक ऐसी ही सत्ता के रूप में देखे जा सकते हैं जो युगों युगों में गुरु एवं अवतारी सत्ता दोनों ही रूपों में हम सबके बीच प्रकट हुई और अपने लिए पहले से निर्धारित जीवन जी करके एक विराट ज्योति प्रज्वलित कर उस सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गई, जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट लाने को प्रतिबद्ध है। नूतन सृष्टि कैसे रची जाए, कैसे ढाली जाए, कैसे मानव गढ़ने का सांचा बनाया गया। युग तीर्थ आंवल खेड़ा, अखंड ज्योति संस्थान, गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सजन सेनानी गणों के वीर भद्रों के करोड़ों से अधिक की संख्या के रूप में देखा जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम के मर्म को जिन्होंने अपने जीवन से समझाने का प्रयास किया, यदा यदा ही धर्मस्य की प्रतिज्ञा निभाने वाले परम सृष्टा जब धरती पर अवतरित होते हैं तब स्वयं को इतना गुप्त रखते हैं कि उनके सानिध्य में निरंतर कार्यरत व्यक्ति भी उनको नहीं जान पाते, उनको समझ नहीं पाते और कभी झलक उनमें दिखती भी है तब उन्हें एकटक देखते हुए ये सोचते हैं कि क्या ये सचमुच में ईश्वर हो सकते हैं। उनके इस सोचते ही मायापति अपनी माया से उन्हें आच्छादित कर देते हैं, फिर अति सामान्य की तरह सबके साथ वही सामान्य जीवन क्रम चलता रहता है और उन्हें भान भी नहीं हो पाता कि हम उस परम सत्ता के साथ उनके अंग अवयव बन कर के जीवन जी रहे हैं। यही तो है लीलापति की लीला। सोई जानई जही देहु जनाई, इसकी उक्ति पूर्णतः जब चरितार्थ होती है तब उन्हें असीम अनुकंपा से कोई कोई भक्त उन्हें जान पाता है और बरबस मुख से निकलता है, गुरु सत्ता के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये गुरु सत्ता के हीरे मोती कौन हैं? गुरु सत्ता के हीरे मोती हैं उनके विचार जो हम सबको गली गली बिखेरने हैं, घर घर बिखेरने हैं। अभी हमने सब कथा से बहुत कुछ गुरुदेव के बारे में सुना। आइए पर पूजन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्रम में मंगलाचरण। मंगलाचरणम। स्वयं सेवक भाई हाथ में अक्षत पुष्प लें, मंगल की कामना के साथ अक्षत पुष्प की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायु। पवित्रीकरणम्। बाई हथेली में जल लेकर दाई हाथ से ढक लें। मंत्रोपचार के पश्चात पवित्रता की भावना के साथ शरीर पर छिड़क लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्यधनुतरः शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः, पुनात् पुण्डरीकाक्षः, पुनातु आचमनम्। मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए
एक एक आचमनी जल मंत्र के साथ मुख में डालें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीश्वेतां स्वाहा। शिखा बंदनम। मस्तिष्क में सद्विचार ही प्रवेश करें। ऐसी भावना के साथ बाई हथेली में जल ले लें। दाहिने हाथों की पांचों उंगलियों को गीला कर शिखा को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायामः। कमर सीधी करके बैठें। दोनों हाथ गोद में रखें। मंत्रोपचार के साथ गहरी सांस लें। थोड़ी देर रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। भावना करें कि शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ और सबल हो रहे हैं। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। ओम न्यासः। बाई हथेली में जल ले लें। दाहिने हाथों की पांचों उंगलियां गीला कर निर्विष्ट अंगों को स्पर्श करते चलें। भाव करें यह सभी इंद्रियां देवका के अनुकूल बन रही हैं। ओम वांग में आस्य अस्तु। मुख को, ओम नसोर में प्राणो अस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को, ओम कण्योर में श्रोतमस्तु। दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु। दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वो में ओजो अस्तु। दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। 1 चम्मच जल श्रद्धा पूर्वक धरती माता पर समर्पित कर कृतज्ञता के साथ नमन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयिमां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लेकर एक दूसरे को तिलक लगाएं। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा रक्षासूत्रम्। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। कलश पूजनम। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है जिसमें समस्त देव शक्तियाँ समाई हुई हैं। मुख्य वेदी पर बैठे परिजन पूजन करें। शेष सभी अपनी भावनाएं समर्पित करें। ओम
तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्द्यमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषगं समान आयुः प्रमोषीः ॐ मनोज्योतिर्जुषितामाजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवासैह मादयन्तामो प्रतिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः दीपपूजनम् दीपक परमात्म चेतना का प्रतीक है। मुख्य वेदी पर बैठे परिजन दीप पूजन करें, शेष सभी भावनाएं समर्पित करें। ॐ अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा देववाहनम् जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाए या यूं कहे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाए, ऐसे परम कृपालु गुरुदेव का आवाहन करें। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वेद माता देव माता विश्व माता जो कि सद्ज्ञान सद्भाव के अधिष्ठात्री सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी हैं, उनका ध्यान करें। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते। ॐ श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। हमारे मन का झुकाव देवत्व की ओर हो, इस भाव के साथ हाथ जोड़कर देव शक्तियों को नमन करें। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां
नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचि पुरन्दराभ्यां नमः। ॐ माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति वाचनम्। सबके कल्याण की कामना के साथ याचक हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर स्वस्ति वाचन साथ साथ उच्चारित करें। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे। वसो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु। पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः। श्नाप्ते सो विष्णोः। स्यूरसि विष्णो ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। गुरु आवाहनम्। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। गुरु के बिना तरी नहीं जाए भव सागर की धार।
गुरु बिन कौन लगावे पार। हम सब गुरु चरणन में बैठे, अभी पिया हमने कथामृत कई धार। लोक और परलोक सुधारें, जो है ज्ञान भक्ति को सार। आइए गुरु का आह्वान करते हैं। ॐ असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झा प्रतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माणे कृते समुद्यतं परं महाकालममं नमाम्यहं परं महाकालममं नमाम्यहम्। ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव का पुरुष सूक्त से पूजन होगा। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, मंत्र के साथ आह्वान करेंगे। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिगं सर्वतस्कृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब आसन के लिए हाथ में कलावा ले लें। पुरुष एवेदगं सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। आसनं समर्पयामि। अब एक चम्मच जल मंत्र के साथ छोड़ेंगे। ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पाद्यं समर्पयामि। फिर से एक चम्मच जल ले लें, मंत्र के साथ छोड़ेंगे। ॐ त्रिपादूर्ध्वम् उदैत पुरुषः पादोसेह भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामत् शासनान् शनेऽभि। अर्घ्यं समर्पयामि। पुनः एक चम्मच जल ले लें, मंत्र के साथ छोड़ेंगे। ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः। आचमनं समर्पयामि। फिर से एक चम्मच जल ले लें, मंत्र के साथ छोड़ेंगे। ॐ तस्माद्यगात् सर्वहुता सम्भृतं प्रसदाजयं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्याश्च ये। स्नानं समर्पयामि। अब वस्त्र के लिए कलावा ले लें। ॐ तस्माद्यज्ञात सर्वहुता ऋचः सामानि जगिरे छन्दागंसि जगिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत।
वस्त्रं समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत ले लें। ॐ तस्मादश्वजायन्त ये केचोभयादत गावो हजगिरे तस्माज्जाता अजावया। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब उंगली में चंदन ले लें, मंत्र के साथ चंदन लगाएं। ॐ तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। गन्धं विलेपयामि। अब पुष्प ले लें हाथ में, मंत्र के साथ पुष्प चढ़ाएंगे। ॐ यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किं स्यासि किं बाहु किमूरुपादा उच्येते। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप बत्ती जल रही है, मंत्र के साथ धूप दिखाएं। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यागं शूद्रो अजायत। धूपम् अर्घपयामि। दीपक जल रहा है, मंत्र के साथ दीप दिखाएं। ॐ चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। अब मंत्र के साथ प्रसाद अर्पित करेंगे। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोऽध्यौ संवर्तत् पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। 5 सुपारी रखी हुई है, 5 सुपारी हाथ में ले लें, मंत्र के साथ समर्पित करेंगे। ॐ यत् पुरुषेण हविषः देवायज्ञमतन्वत् वसन्तो स्यासिदाज्यं ग्रीष्म शरद्वि। ताम्बूलफूलीफलानि समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा रखी हुई है प्लेट में, हाथ में ले लें, मंत्र के साथ समर्पित करेंगे। ॐ सप्तास्यासन् परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृतः देवाय दग्यं तन्वानः अवदन् पुरुषं पशुं। दक्षिणां समर्पयामि। अब फिर से पुष्प ले लेंगे और पुष्पांजलि समर्पित करेंगे मंत्र के साथ। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब दोनों हाथ जोड़कर देव शक्तियों को भाव भरा प्रणाम करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
अब आरती का अभी आरती से पहले 101 दीपक से परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर गुरुदेव के चरणों में हम सब समर्पित करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। गीत ज्योति से ज्योत जगाओ सब। हाँ मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे प्यारो रे अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, पर ध्यान न मेरा डगमग हो रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे देव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे देव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वहीं से आप लोग हाथ उठा के आरती ले लें। आरती ले लें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हाँ, अब जो है यहाँ नीचे तो ऊपर बुला लें। देखिए यहाँ आपको किनारे में पुष्पांजलि के लिए दिया जाएगा। पहले बहनें फिर भाई लोग लाइन से जब कहा जाएगा तो आएंगे, पुष्पांजलि समर्पित करेंगे और पुष्पांजलि समर्पित करके सीधे भोजनालय जाएंगे। ज्योत यात्रा में जो भाई लोग हैं या बहनें हैं वो ऊपर भोजन करने के बाद अपने अपने गाड़ी में बैठेंगे और फिर यहाँ से ये ज्योति कलश यात्रा अखंड ज्योत संस्थान जाएगी। वहाँ ज्योति का और कलश का पूजन होगा और इसके बाद हमारा जो गौशाला है विस्तार ट्रस्ट में, जहाँ हमारे साहित्य का प्रकाशन होता है, तो वहाँ पर पूजन होगा। इसके बाद ज्योति कलश यात्रा आगे बढ़ जाएगी वृंदावन की ओर और बाकी यहाँ के भाई लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। तो आप लोग क्रमशः वहाँ से पहुँचिए पुष्पांजलि के लिए। पहले यजमानगण पुष्पांजलि कर रहे हैं, इसके बाद जब कहा जाएगा तो ऊपर बढ़ेंगे।
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिम देव दक्षिणाम समर्पयामि। अब सभी लोग हाथ जोड़ लें, शांति पाठ। ओम देवहु शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अब पुष्पांजलि के लिए आप लोग आगे बढ़ें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शत शत तुमको
अब हो पूरन का सद्गुरु तुमको प्रणाम। अब हो पूरन काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। माया तुमको दूर भगा दो, माया तुमको दूर भगा दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो। उर में हो आडो याम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जन कल्याण हो कर्म हमारा, जन कल्याण हो कर्म हमारा। मानव सेवा धर्म हो प्यारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा। सेवा हो निष्काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, 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 सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय।